हेलो अल्कीन और हेलो अरीन, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था, राइट साक्षी? Yes. व्हाट इज हेलो? हेलो प्लस अल्कीन, ये जब दोनों को बॉन्ड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड हेलो अल्कीन। हेलो अरीन मतलब बेंजीन के साथ जब क्लोरीन जुड़ जाता है, कोई भी हेलोजन जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हेलो अरीन। सो इसको एक कैटेगराइज किया, राइट? तो हेलोजन ग्रुप को कैटेगराइज किया है। वन इज हेलो अल्कीन, ओके। अदर इज हेलो अरीन। हेलो अल्कीन में एग्जांपल C2H5, ओके, ये लगा सकते हैं हम। CH3Cl। हेलो अरीन्स में हम्म क्लोरोबेंजीन या और कोई एक्स वाला ग्रुप हो, राइट? Yes. ठीक है। अब इसमें हेलो अरीन्स में तीन टाइप्स के होते हैं। अब हम हेलो अरीन्स में आते हैं, हेलो एल्केन्स में आते हैं, सॉरी। हेलो एल्केन दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनो, एक होता है पॉली। यस। Yes. पॉली में क्या क्या आते हैं, सोचो। या डाई, ट्राई, वो पॉली में आते हैं। ठीक है। 1 डिग्री, जब भी हम 1 डिग्री के बारे में बात कर रहे हो तो वो मोनो आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3, ठीक है, प्राइमरी, जिसमें एक ही हेलोजन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? Yes. जैसे सेकेंडरी अगर केस करेंगे तो तो एक ही हेलोजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इस सेकेंडरी के केस में। अब इसमें क्या आएगा, इसमें दो टाइप की है। एक जेनरिक है, दूसरा है विनाइल। विनाइल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, RCH2Cl। अब इसमें इसमें देखो कार्बन के कंपोनेंट है। अब इसके साथ कितने जुड़ेंगे, एक हेलोजन, एक हेलोजन, दो हेलोजन जुड़ गए, राइट? तो इसलिए हो गया ये पॉली। अब इसमें क्या हो गया, इसमें भी दो जुड़ गए हेलोजन। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? Yes. सो एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, व्हाट आर विनाइल हेलाइट्स, ओके, एज मेंशन टू यू, राइट? कर लोगे इसको? तो क्या होगा, CH3CHCl, राइट? सो दिस इज जेन डाई हेलाइट्स, एंड विनाइल
CH2 CH2, दिस इज विनाइल हैलाइड, राइट। Okay. इतना क्लियर हुआ दोनों को? Yes. क्या हुआ त्राक्षी, नॉट क्लियर? Yes. ठीक है, तो इसका भी नाम हम लोग लिख सकते हैं। ये मैंने तो लिखवा दिया तुम्हें। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वन, वन टू, हाँ क्या बोल रहे हो अजीत? Sir, 1 comma 1 dichloro, यस, एंड इसका नम इसका नेमिंग नेमिंग sir, 1 comma 2 हम्म, dichloro ethyl. देख रहे हो स्ट्रक्चर में कितना अंतर है? बस एक में दो दो ग्रुप है, वो विनाइल हो रहा है। एक में एक है, उसको डाइक्लोरो हो रहा है। ठीक है, Okay. Yes. पोजीशन सेम पोजीशन में जब क्लोरीन जुड़ जाता है तो उसको बोले थे जेनरिक डाइहैलाइड्स। अब जब अलग अलग पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ता है उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स, राइट। Yes. क्लियर? Yes, sir. सर जब एक ही पोजीशन पे दो जुड़ते हैं तो उसे वेन जेमिनल बोलते हैं. यस, यस, जेमिनल बोल दो, ठीक है, या इसको जेमिनल भी बोल सकते हो, राइट, यू आर राइट। ठीक है, ओके. एंड सर अगर अलग अलग कार्बन पे दो क्लोरीन या दो हैलोजन ग्रुप होते हैं तो विजनर डायहाइड्राइड. यस यस, दिस इज कॉल्ड विस्नर, दिस इज कॉल्ड जेमिनल, जेमिनल, राइट। ओके. क्लियर इतना? यस सर. Yes. अब देखना हम लोग रिएक्शन पे धीरे धीरे स्लोली स्लोली आ रहे हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन में क्या बात होता है कि जब एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं तो माइनस एच हटता है और उस माइनस एच की जगह हेलो एल्केन्स वो हो जाता है, अटैच हो जाता है। ओके. ओके. ठीक है, जैसे एक रिएक्शन में बता देता हूँ तुम्हें, अल्काइल हैलाइड्स। क्या होता है अल्काइल हैलाइड्स? CH2CH, this is alkyl halides. Yes. Yes, Trakshi. Yes. And what is vinyl chloride? सर विनाइल क्लोराइड जिसमें अलग अलग कार्बन होते हैं. कैसे? This is vinyl chloride. ओके. This is vinyl chloride. Vinyl. I am not talking about this. ठीक है, विनाइल क्लोराइड के बारे में बात करो। ओके. ओके. ओके सर. ठीक है, सॉरी सर, आई गॉट कंफ्यूज. ओके, ठीक है, इतना क्लियर है? दोनों के नाम लेकिन सिमिलर हैं. Yes, that's why student, most of the student is get confused. ओके. Benzene halides, बेंजीलिक हैलाइड्स क्या होंगे? कोई भी बेंजीन के ग्रुप में एक्स मतलब क्लोरो ब्रोमो क्लोरो जुड़ जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? Yes. यस. Yes, sir. ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। अब हेलो एल के हेलो अरीन्स में भी एग्जांपल ले लेते। सर एक जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई वन थिंग. जी,
यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीन ग्रुप, हाँ यहाँ पे जहाँ डायरेक्ट क्लोरीन अटैच हो दैट इज कॉल्ड हेलोरिन्स। यस, उसमें कंफ्यूज मत होना, दैट इज कंफ्यूजिंग टर्म। यहाँ पर क्या आता है, बेंजिलिक हैलाइड्स मतलब बेंजिलिक हैलाइड्स CH3 पे वो अटैच होगा, राइट, डायरेक्ट अटैच नहीं होगा। ये ऐसा भी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हेलोअरीन्स ऐसे भी, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे टर्शरी भी हो सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी हो सकते हैं CH3, मगर ये तो जरूर होगा, राइट। गेटिंग माई पॉइंट अजीत? अब सुनो, अब ये यूज कहाँ होते हैं, ये बेसिकली यूज होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ये यूज होते हैं मेडिसिन में, किस में, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने। यू नो व्हाट इज एनेस्थीसिया? Yes, I know. Yes. व्हाट इज दिस एनेस्थीसिया? Fear. यस यस यस, बताओ बताओ, या त्राक्षी स्पीक। Sir, I exactly don't know, but maybe it is given to reduce the swelling when we do surgeries and all. यस यस यस, एंड अजीत what you want to speak, same? So it's a type of drug which is given to the patient at the time of surgery to make the patient Not unconscious, feel. Yes. Hmm. unconscious, so that as Shakshi said before, the patient can't feel the pain and the doctor can easily do his or her surgery. And so also so वो जो anesthesia है so normal जैसे local anesthesia हो गया, तो it can be used to make a part body part numb, मतलब एकदम वो कर देता है, उसे एकदम उसको नम बना देता है पूरा। यस, तो हेलो, जैसे कि किसी के बाल झड़ जाते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो हेयर ट्रांसपेरेंट करते हैं बालों को, ठीक है, जी सर। वो क्या करता है, पीछे के बाल जो रहते हैं ना बॉयसों के, वो पीछे के बाल आगे लगा देता है, तो वो एनेस्थीसिया देता है, जिससे कि वो जो पूरा है ना, पूरा हेड जो है वो नम हो जाए, जिससे आपको दर्द नहीं हो जब वो बालों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो जी सर। when there is a hair transplantation is going on, then this anesthesia is given। anesthesia का क्या नाम है, ये हेलोथेन, ठीक है, ये मेडिसिन होती है। जी सर। तो ये कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर एफ एफ, और यहाँ होता है BrHCl, दिस इज रिंग, ओके, दिस इज कार्बन, ओके सर। दिस इज चेन ऑफ कार्बन, राइट। जी सर, तो उसको सुन कर देता है बॉडी पार्ट को। बॉडी, यस, दिस इज ऑल्सो यूज इन प्रेगनेंसी में, जो सर्जरी होती है वहां पर भी यूज जी होता सर। है, ठीक है। जी सर, डिलीवरी के टाइम पे। यस यस, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एंड सर छोटे मोटे ऑपरेशंस में भी सर, जैसे डेंटल ऑपरेशन के लिए वो पर्टिकुलर माउथ का पार्ट यस उसको यस, कट कर देता है। एवरी डे, एवरी टाइम इट इज यूज। उसमें क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होती है ना, वहां से वो इंजेक्शन आता है, सो दैट तुम्हारा जो ब्रेन है, जो ब्रेन को फीडबैक नहीं आए, जो तुम्हारा ब्रेन का जो पार्ट होता है ना, सेरिबेलम, उसमें सिग्नल जाता है, ठीक है, नर्वस सेल के थ्रू सेरिबेलम में जाता है। बैक साइड इज कॉल्ड सेरिबेलम एंड फ्रंट एंड साइड इज कॉल्ड सेरिब्रम, ओके।
जो बैक साइड में जो सिग्नल जाता है उसको वहां से वो इंजेक्शन देता है, सो दैट जो भी आपको जो सिग्नल जाए वो वहां पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो आपको पेन ही नहीं होगा ओके। जब आपको ब्रेन नहीं सही हो सही। फील नहीं करेगा, राइट? यस यस। सो सो केमिकल इंजीनियर, नो, generally I used to work in pharmaceutical company just like a Ranvex. So I know this manufacturing of medicine, right? So in which company, sir? Bharat Biotech? No, it's Sun Pharma. Sun Pharma. Yeah, Okay. yeah, Though I have not heard about it. yeah. But So it's a very famous company. yeah, yeah. I have within 2 to 3 months I left it. Short experience. Okay. Yes. सो दिस, जब तुम करोगे, जब इंजीनियरिंग करोगे ना, एक इंजीनियरिंग करोगे, जब मेडिसिन बनाओगे, ये सब बनाओगे, देन अपने अंदर कुछ फील आएगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, राइट? तो जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, बुकों को पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिकल से नहीं लाओगे, तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। अब जैसे मैंने ये बता दी, ये सर ये एनेस्थीसिया में यूज होगा, यू नो, लॉन्गर टाइम के लिए तुम्हें पता रहेगा, अच्छा हेलो अल्केन और हेलो इन सब ने पढ़ा था, अच्छा यही कोई केमिकल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो Okay. ठीक है, तो दूसरा ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। यस, तो उसका जो मलेरिया का दवाई का नाम क्या है? क्लोरो क्लोरोक्यून। Okay. Which one? क्लोरोक्यून। Chlorothalcune. Okay. क्यून। यस। ये क्लोरो। यस, मेडिसिन का नाम है क्लोरोक्यून क्यून फॉस्फेट। टैबलेट आती है 25 ml। यस, इस फुल फॉर्म इज फ्लोरोक्यून। सर एक क्वेश्चन था सर, यस। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यस। सर ये सब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में तो दे मेजर द सॉल्ट्स इन आईपी। यस। ओके। आईपी कितना? 250 mg। 250 mg का मतलब समझ रहे हो? फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक एपीआई होता है, एक फॉर्मुलेशन यूनिट होता है, राइट? तो एपीआई माइनर में पार्ट में यूज होता है। उस एपीआई में इंजीनियर्स जितने भी रहते हैं, केमिकल इंजीनियर रहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं, दे यूज टू वर्क इन एपीआई। तो स्मॉल पार्ट ऑफ एपीआई is mixed with formulation of powder to make a tablet, ठीक है? ओके। तो वो टैबलेट कैसा होगा? पीला कलर होगा, रेड कलर होगा, दैट फॉर्मुलेशन यूनिट फेमस, ठीक है? तो जैसे ये 250 mg लिखा है, 250 mg मीन्स 50 mg of this API and rest of 200 mg is this formulation, right? सॉल्ट। या salts ओके। you, तो जितना ज्यादा mg होगा उतना ज्यादा क्या होगा? सर उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट उससे बढ़ेगा। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? सर डोज बढ़ जाएगी सर उसकी। नहीं तो ताक्षी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? I don't know, sir. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, राइट? Yes. तो इसीलिए कि बोलता है ना, ज्यादा एमजी की टेबलेट है, जैसे उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो कोविड में एक डोलो खिलाते थे। यस, डोलो, डोलो दे दो। ओके। फार्मास्यूटिकल वाला भी बोलता था क्या चाहिए, पैरासिटामोल नहीं, डोलो चाहिए, बिकॉज डोलो हैव मच एमजी पावर, MG. Yes. ओके। ठीक है? एक 50 mg खा लो, एक 150 mg खा लो, तो रिलीफ सबसे ज्यादा किस में मिलेगा? 150 में, बट इट इज अ रिक्सी, क्योंकि वो अपने बॉडी में इतना हीट प्रोड्यूस कर देगा कि अपने जो ऑर्गन है वो वो डैमेज हो सकते हैं, राइट? ओके सर। सर्दियों में तो ठीक है, मगर गर्मियों में पूरा रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगा। तो मलेरिया, वाई, मलेरिया में क्या आता है? फीवर होता है,
फीवर होता है तो उसके लिए हाई डोज में लगाते हैं क्लोरोक्यून फॉस्फेट। ओके। ओके ओके। Yes. द्राक्षी को ऊपर से जा रहा होगा, राइट? है ना द्राक्षी? So, ऊपर से जा रहा है। yes, sir. समझ नहीं आ रहा है ना? सर Yes, sir. सर अब तो देख। ये क्या सर प्ला हाँ सॉरी टू इंटरप्ट। यस यस, बोलो बोलो। सर ये क्या फिर वो मलेरियल पैरासाइट उस पे अफेक्ट करता है सर, प्लाज्मोडियम पे अफेक्ट करता है ये मेडिसिन। यस यस। ओके सर। ये क्या होता है, जैसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, तो वो क्या है, पर्टिकुलरली उस सेंस को इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है, एंटीबायोटिक, हाईली एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो जब हाईली एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, जो वायरस प्रेजेंट रहते हैं हमारी बॉडीज में, उसको फाइट करता है। अरे आ जा। ओके तो उसको न्यूट्रलाइज करता है धीरे धीरे। यस। अपने बॉडी में भी एंटी बैक्टीरिया है। जी सर। ठीक है। जैसे कि कोविड में लोग अपने आप सही हो रहे थे बिकॉज दे हैव एंटी बैक्टीरिया। यस। यस तो वो यस। अपने आप सही हो जाते थे यस सर। क्वारंटाइन में। यू पीपल आल्सो एक्सपीरियंस इट। यस। यस सर अभी वो देखो, तो अब या अभी सर्दी का टाइम आ गया है, अभी एजिथ्रोमाइसिस लेंगे लोग। ठीक है। दैट इज आल्सो यूज इन कोल्ड एंड कफ। यस सर। अब आई देखो। थिंक एलेग्रा भी है सर। यस। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। ठीक है। तो ये यूज होता है टाइफाइड फीवर के लिए। ओह ओके। सर क्लोरीन जितना हार्मफुल पॉइजनस गैस कोई मेडिसिन है नहीं। हम्म। तो ये टाइफाइड फीवर फीवर का जो कैप्सूल का नाम है, इसका नाम है क्लोरोरेम। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यू सर्च इट इन नेट। कैप्सूल एलपी, इसका है 500 mg की है। ओके सर। ठीक है। तो ये ओके यूज सर। होते हैं इसके, राइट त्राक्षी? नहीं समझ में आया? Yes. समझ में आया सर। हाँ, जब केमिकल इंजीनियर लोगे तब ये पढ़ा दिया जाएगा। जैसे हम मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे पढ़ाया गया था ये, इसलिए तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो केमिकल इंजीनियर लोगे तब ये सब चीज़ पढ़ाए जाओगे। बम बनाना, परमाणु बम बनाना, रॉकेट को कैसे लॉन्च करते हैं वो सब बनाना, नासा में कैसे क्या और ऑर्बिट पे शूट आउट करना है वो करना, रिफाइनरीज को, पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन करना है वो कर। सो ये चीज़ पढ़ा दिया जाएगा तुम्हें। ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक ओके सर। केमिकल इंजीनियर इन फ्यूचर। ठीक है ना? Yes, sir. तो अब पहला पॉइंट हम लोग लेके आते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द रिएक्शन पार्ट। ओके। ओके सर। सो देखो, जो पहला है पार्ट, फ्रॉम अल्कीन डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके सर। ये मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, जी सर। राइट राक्षी? राक्षी, Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. I'm not. फ्रॉम अल्कीन। ये खाना खाना है क्या? खाना नहीं खाया? नहीं खाया सर, बट खाना। खाना है। बस 5 मिनट रुको, 5 मिनट बाद छोड़ते हैं, राइट? Yes. आई विल फाइंड आउट विद इन 5 मिनट्स। ओके।
वही मैं बोल रहा हूँ कि दोनों लोग पहले खाना खा के बैठने का। ओके। सर एक्चुअली इससे पहले क्लास हो रही है सर, इसलिए ठीक है, मैं लेट हो ठीक जाऊंगा है, सर। 5 मिनट में मैं छोड़ता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। नहीं सर, आपके आप आराम से ले सकते सर, मैं क्लास के बाद खा लूंगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं बस मेरे को 5 मिनट दो, आई विल वाइंड आउट। तो वैसे भी मैं थोड़ा लेट ही खाता हूँ सर। तुम तो लेट खाते हो, साक्षी को भूख लगा है। नहीं सर, मैं भी लेट खाती हूँ। ठीक है, फ्रॉम अल्केन डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे। तो इस चैप्टर में CH4 को Cl2 के साथ ट्रीट करेंगे, और ये HV क्या है, यूवी। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट, यस। तो CH3 Cl और HCl फॉर्म करेगा। ओके सर। दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। यस सर। बट ये जो रिएक्शन है वो हम नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी में, लैब में नहीं बना सकते ये। ओके सर। ओके सर, इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी हीट नहीं होगी। यस यस, एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ओके सर। इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन भी होता है। मिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे CH4 Cl2 HV बनाया, तो वो क्या हो जाता है, CH3Cl प्लस HCl। HCl, यस सर। फिर इसको फिर से क्लोरिनेशन करवाया HV के प्रेजेंस में, HCl बनाया, CH2Cl2। मैंने पहले ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाया था, जब तक ये तोड़ता जाएगा, जब तक ये H है वो नहीं आ जाता, राइट। ओके सर। बताया था। हाँ सर। हाँ फिर सर। से इसको क्लोरिनेशन के प्रेजेंस में करवाएंगे HV, तो क्या हो जाएगा, HCl आएगा प्लस CH3 CHCl। CHCl। फिर से ये CH के रिस्पेंस में आएगा। अब ये नहीं टूटेगा। अब अच्छा बोला, सर। अब तुमने बहुत मार खा ली, अब नहीं खा पाएंगे। ठीक है। यस। सो दिस रिएक्शन is manufactured in industrial method, ओके सर। but preferred in industrial method for manufacturing. Yes, यस सर। क्लियर हुआ। यस सर। अब देखना, इसमें कोई ना कब बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है या जेई में क्वेश्चन आ जाता है कि अब ये बताओ, CH3 CH2 CH3, इसको क्लोरीनेशन के साथ ट्रीट करवाओगे, HV बनाओगे, तो बनेगा क्या, बताओ दोनों लोग। सर CH3 CH, बीच वाले में सर Cl, देन CH3 सर, प्लस HCl सर, मार्कोनिकॉफ से सर। ये बनेगा। हाँ सर, प्लस HCl सर। ये बनेगा। जी सर, मार्कोनिकॉफ रूल है सर। साक्षी, यस सर। ये बनेगा। मैं, यस। नो। देखो अब इसमें क्या बनेगा, इसमें इसमें रूल्स लग जाएगा। इसमें दो रिएक्शन फॉर्मेशन होगी। CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है। मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। यस सर। तो CH3 सॉरी सर। पहले अटैक करेगा सेकेंडरी पे, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था एक बार, याद है तुम्हें, मैकेनिज्म में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, फ्री रेडिकल्स।